Hey guys, welcome to my channel. How are you guys all? Welcome to once again Sunday vlog with me. बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा था, बहुत ही बिजी थी, वो पता चलेगा आने वाले वीडियो में। लेकिन आज का वीडियो देख के पता चल गया होगा टाइटल को कि आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ मच एक्सपेंस आर देयर to be in Bangalore in 2025. So whether you are student or working professional or thinking कि मैं family के साथ shift हो जाऊँ Bangalore में, and there can be multiple option how you want to leave, expenses and so on. I am going to cover each and everything. There are different segments. Let's begin this video without any further delay. We are going to discuss rent to food to commute and everything in this video. Title देख के पता चल गया होगा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था how much expenses total accommodations and rent and food and commute में आता है बैंगलोर में in 2025. I'm going to cover everything in this video. Hopefully it will helpful for you. So फर्स्ट सेगमेंट इज रेंट एकोमोडेशन, इसलिए क्योंकि ये पहला ऐसा चीज है जो बहुत बड़ा एक्सपेंसेस होता है एंड चंक ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस गोज इन दिस. सो इट डिपेंड्स वेयर यू लीव, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ बैंगलोर वेयर यू स्टे. अगर मैं बोलूं, अगर आप पीजी में रहना चाहते हो, तो जब मैं एमबीए वगैरह करने आई थी आज से आई बिलीव 8-9 साल पहले, तब यहाँ का पीजी रेंट ऑलमोस्ट अगर डबल शेयरिंग होता था तो 7 to 8 thousand होता था इंक्लूडिंग फूड. बट आज के टाइम पे डबल शेयरिंग इज अराउंड 10,000. सो यू मे ऑल्सो कैलकुलेट कि कितना डबल शेयरिंग के एक्सपेंसेस कॉस्ट बढ़ गया आफ्टर दीज मेनी ईयर्स. एंड जब मैं पीजी के बारे में बात कर रही हूँ, दीज आर द प्लेसेस बेसिकली जयनगर हो गया, जेपी नगर हो गया, व्हाइट फील्ड हो गया एंड कोरमंगला, नॉट इंदिरा नगर. इंदिरा नगर इज मोर एक्सपेंसिव अगर आप पीजी में रह रहे हो डबल शेयरिंग में, तो अराउंड 15 to 20,000 ईच पड़ता है. इट्स अ बिट एक्सपेंसिव प्लेस. Now comes if you are staying in a apartment, and that also depends कि अगर आपका सेमी फर्निश्ड है या फर्निश्ड है. मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी क्योंकि जहां जहां मैं रही हूँ उसके हिसाब से कितना एक्सपेंसेस ऑफ द रेंट होगा. अगर 1 BHK है तो मिनिमम इफ यू आर स्टेइंग इन इंदिरा नगर इट कॉस्ट अराउंड 30,000. यस, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है. ये सेमी फर्निश्ड की बात कर रही हूँ जिसमें यू विल गेट वार्डरोब्स, फैंस, लाइट्स वगैरह मिलते हैं. आपको उसमें एक्स्ट्रा खर्चा अगर चाहिए जैसे योर बेड एंड सो ऑन, मैं लेटर ऑन बताऊंगी क्या क्या चीज होगा. इसी सेगमेंट में मैं डिस्कस करूंगी और क्या क्या चीज एक्सपेंसेस आ सकते हैं. अदरवाइज द रेंट इन इंदिरा नगर इज 30,000. इफ यू आर स्टेइंग इन व्हाइट फील्ड एरिया एंड सम अराउंड दिस प्लेसेस, इट डिपेंड्स. अगर आपकी वो सोसाइटी नहीं है तो इट विल कॉस्ट अराउंड 25. अगेन अगर वो सोसाइटी है तो 30,000 तो पड़ेगा ही. सेकेंड इज इफ यू आर स्टेइंग विथ योर फ्रेंड्स और शेयर कर रहे हो अपार्टमेंट और 2 BHK है तो वो ज्यादा चीप पड़ेगा, बिकॉज अगर 30 to 40,000 तब मिल जाता है 2 BHK एंड दो लोग रह रहे हैं तो 20,000 के आसपास यू कैन डिवाइड. ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेयरिंग बिकॉज मैं कभी अपार्टमेंट में शेयरिंग करके रही नहीं हूँ, तो आई डोंट हैव एन एक्सपीरियंस ऑन दैट. बट आप कॉस्ट लगा सकते हो. इफ इट इज 1 BHK then it will cost around 30,000 in Indiranagar and Kormangla places, whereas in Whitefield and all you will see more society area. अगर आप नॉन सोसाइटी एरिया में रह रहे हो तो 25,000 में इजीली मिल जाता है. अगर सोसाइटी चाहिए तो ऑब्वियसली वहां पे भी 30,000 आपका लगेगा. एंड दिस इज आई एम एक्सक्लूडिंग ऑल द इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वो तो बाद का खर्चा. द रेंट इज ओनली 30,000. नाउ कम्स इफ यू आर स्टेइंग इन द अपार्टमेंट. अगर आप सेमी फर्निश्ड में रह रहे हो जैसे मैंने बताया, उसमें आपको वार्डरोब्स मिल जाएंगे, आपको फैंस, इलेक्ट्रिसिटीज, ये सारे से मिनिमम चीज मिलते हैं. बट बेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन एंड सो ऑन यू कैन यूज फर्लेंको. रेंट कर सकते हो आप. एंड फर्लेंको ऑलमोस्ट कॉस्ट अराउंड 5,000 पर मंथ. येस, रेंटिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज मच बेटर ऑप्शन बिकॉज यू नेवर नो, आप आज यहाँ पे रह रहे हो कल कहीं और रहोगे तो वो यूजलेस भी हो जाएगा. आप सारी चीजों को खरीद के रखोगे फिर वो सेल नहीं होगा. वो इतना माथापच्ची करने से तो अच्छा है फर्लेंको इज वेरी गुड ऑप्शन. मैं तो यूज करती थी. आई पर्सनली लाइक देयर सर्विसेज. तुरंत आ जाता है इंस्टॉल करने के लिए. दे हैव सोफाज, बेड्स, चेयर्स, टेबल, ऑफिस सेटअप, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, एक्वागार्ड, योर मिनरल वाटर. ऑल दीज आर वेरी गुड फैसिलिटी दे डू हैव. सो 5,000 उसमें लगेगा. तो ऑलमोस्ट आप देख लो 30,000 आपका रेंट हो गया, 5,000 आपके ये सारे चीज को सेटअप करने के लिए घर पे लग गया. देन कम्स योर इलेक्ट्रिसिटी बिल. सो इफ यू लीव नियर बाय मेट्रो, तो बैंगलोर में सब अर्बन एरिया है, इफ यू डोंट नो, लाइक व्हाइटफील्ड एंड ऑल, वहाँ पे कमर्शियल रेट ही लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के. बट इफ यू लीव नियर बाय मेट्रो and like the city area which is like a central Bangalore, like if you are living near Kormangla, Indiranagar, पे गवर्नमेंट से इस वाले लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो you can get
बेनिफिट आउट ऑफ दैट आपको आधार कार्ड वगैरह का प्रूफ देना पड़ता है और आप बोल सकते हो कि मैं रेंट पे आया हूँ, आई एम फ्रॉम अदर सिटी। तो आई डोंट रिमेंबर द नेम बट मैं यहाँ स्क्रीन पे डाल दूंगी। दिस इज वेरी गुड ऑप्शन। जब मैं इंदिरा नगर में मेन सिटी प्लेस पे रहती मैं इसी चीज का बेनिफिट उठाई थी और इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑलमोस्ट मेरे को 500 मैक्स टू मैक्स आता था। मैं सारी चीजों को यूज करती थी। एसी की जरूरत है नहीं बैंगलोर में, मेरे को तो जरूरत अभी तक पड़ी नहीं है इतने सालों में। बट अगर आप एसी यूज कर रहे हो तो माइट बी योर इलेक्ट्रिसिटी बिल का यूनिट ऊपर नीचे होगा थोड़ा बहुत। 3000 इज योर रेंट, 5000 इज योर फर्लेंको, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज 500। के बाद अगर आप कभी शिफ्ट हो रहे हो तो उसका भी मैं कॉस्ट बता देती हूँ। वो तो वन टाइम पेमेंट है बट बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पेमेंट जाता है फॉर द अकोमोडेशन एंड रेंट, विच मीन्स दैट आपको डिपॉजिट अमाउंट देना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 1 लाख लगता है, विच मीन्स दैट आपको 3.5 मंथ्स, आप समझ रहे हो कि अगर 30,000 का कैलकुलेशन करोगे 3.5 मंथ्स का आपको वो देना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर आप ब्रोकर के थ्रू जा रहे हो तो आपका 30,000 अगर रेंट है तो 30,000 ब्रोकर को भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस यूजुअली यहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे मैंने ये देखा है कि जितने भी जगह मैं रही हूँ दे टेक दिस मेंटेनेंस लमसम अमाउंट लेते हैं। तो 30,000 जो अमाउंट है ना वो लास्ट में डिडक्ट कर देते हैं आपके डिपॉजिट से। अगर 1 ईयर का मैं कॉन्ट्रैक्ट बता रही हूँ, आप 6 महीना 7 महीना वो तो डिपेंड करता है आप अपने लैंडलॉर्ड के साथ कैसा एग्रीमेंट कर रहे हो। बट अगर 1 ईयर पे रह रहे हो और उसके बाद आप 30,000 जो वो मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। So I would say in 2025, if you are going to stay in central Bangalore, it's way expensive. आप बहुत जगह और भी रह सकते हो, like वाइट फील्ड के सबअर्ब में रह सकते हो। यू कैन स्टे इन जयनगर, यू कैन स्टे इन जेपी नगर, यू कैन ऑल्सो स्टे इन शारजापुर। थोड़ा सस्ता है ये सारी जगह पे, बट आई एम श्योर कि डिपॉजिट अमाउंट, मेंटेनेंस चार्जेस एंड ऑल दीज आर सेम। नाउ कम्स इफ यू आर स्टेइंग इन अ स्टूडियो अपार्टमेंट, विच मीन्स दैट आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आप अपना ट्रॉली सामान लेकर फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। दे हैव देयर सोसाइटीज एंड ऑल, जो जिस तरह से अभी मैं फिलहाल रह रही हूँ सोसाइटी बेस्ड प्रॉपर्टी। सेकेंड इज इट्स फुल्ली फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट है और ये मुझे ज्यादा ईजी लगा बिकॉज मेरे को टेंशन नहीं है कि मेरे को बेड चाहिए, सोफा चाहिए, टीवी चाहिए, किचन का सेटअप करना है। एवरीथिंग इज फुल्ली एकदम अच्छी से सेटअप कर रखा था, बस मेरे को सामान लाना था और आराम से शिफ्ट हो जाना था। कॉस्ट में अगर ये बताऊं तो मेरे को ऑलमोस्ट 30,000 पड़ रहा है वो। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल के अलावा वाटर बिल भी लगता है। एंड आई ऑल्सो मेंशन्ड अगर आप सबर्ब में रहते हो, सेंट्रल बैंगलोर में नहीं हो, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कमर्शियल चार्जेस लगते हैं। बट आपको इन एंड अराउंड पता चल गया होगा अगर आप इंडिपेंडेंट लाइफ रहना चाहते हो और अगर आपने 1 BHK रेंट करना है, सेमी फर्निश्ड अगर लेना है तो 30,000 लगेगा, प्लस यू नीड टू रेंट ऑल द थिंग्स लाइक बेड, सोफाज एंड ऑल। अगर आप फुली फर्निश्ड में रह रहे हो, अगर आपको सेंट्रल बैंगलोर में अगेन लेना है, इट्स गोइंग टू कॉस्ट अराउंड 50,000। यहाँ पे मैं प्रो टिप बताऊंगी, अगर आप पीजी में रह रहे हो या अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रहे हो, इंडिपेंडेंट फ्लैट में, तो आपको खुद का वाईफाई इंस्टॉल करना पड़ेगा। यू आर ऑफिस वर्किंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट, हमें इंटरनेट की आज के टाइम में तो बहुत ही जरूरत है। प्रो टिप ये होगा कि अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट या पीजी में रह रहे हो तो वाईफाई वहीं पे ही इंक्लूडेड लेना, सो दैट वो बेनिफिट मिलेगा आपको। दैट्स अ मेजर प्रो टिप। लेट्स बिगिन द सेकेंड सेगमेंट विच इज फूड। खाने का खर्चा कितना लगता है? सो इट डिपेंड्स हाउ यू आर कुकिंग एंड ईटिंग एंड हैविंग द फूड। मैं इसको 2-3 पॉइंट में बताती हूँ। फर्स्ट इज अगर आपके पास खुद का सिलेंडर है तो सिलेंडर के चार्जेस लगेंगे। नेक्स्ट इज अगर आपके पास इंडक्शन है तो इलेक्ट्रिसिटी आपके चार्जेस और बढ़ा देंगे। थर्ड इज इफ यू आर कीपिंग योर कुक, घर में आके खाना कोई बना रहा है तो उसके चार्जेस लगेंगे। फोर्थ इज आप बाहर से खाना मंगा रहे हो और हमेशा बाहर से ही खा रहे हो, लाइक स्विगी एंड जोमैटो एंड सो ऑन। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे पास खुद का गैस सिलेंडर है, मैं कंटेंट बनाती हूँ, मेरे को खाना बनाना है तो मेरे को खुद से अपना ये सेटअप कर रखी हूँ किचन का। सो आई कुक बाय माई सेल्फ। तो ऑलमोस्ट मेरे को सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर का खर्च लगता है, मोस्टली 600 से 700 रुपया बिल आता है। मेरा जो सिलेंडर है 3 महीने भी चल जाता है, तो 600 to 700 चार्जेस लगते हैं। तो यू में कैलकुलेट की पर मंथ कितने हो गए, बहुत कम पैसे लगते हैं। बट आई थिंक ये मेरा बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग होता है क्योंकि मैं खाना मोस्टली बाहर से कम खाती हूँ। ऑफिस जाना जिस दिन रहता है ऑफिस में ऑलरेडी मिलता है, वहां पे कूपन्स होते हैं तो वो वहां पे मैं खर्चा नहीं करती हूँ खाने के लिए। घर पे रहती हूँ तो मैं मोस्टली बनाती हूँ, बट मंथ में 1-2 बार अगर खाना है तो स्विगी जोमैटो से भी खाती हूँ। सो आई डोंट हैव एन एक्सपीरियंस अगर आप डेली स्विगी जोमैटो से खा रहे हो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तो कितना खर्च होगा। बट अगर आप सच में खर्च कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सो दैट इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर अदर पीपल एज वेल। बट आई वुड से अगर मैं मंथली 2 से 3 बार मंगाती हूँ तो इट कॉस्ट अराउंड ईच मील 500 रुपीज। तो 1500 से 2,000 रुपये आपका जोमैटो में खर्चा हो सकता है।
which I am thinking what I eat because I order vegetarian food. मे बी अगर आप नॉन वेज फूड और थोड़ा सा बहुत ही एक्सपेंसिव फूड ऑर्डर कर रहे हो रेस्टोरेंट से, तो ऑब्वियसली ये पर्सन टू पर्सन, मील टू मील डिपेंड करता है कितने चार्जेस होंगे. सो आई डोंट हैव अ डेफिनेट नंबर फॉर स्विगी एंड जोमेटो का फूड का कॉस्ट. अदरवाइज घर के लिए गैस सिलेंडर है. नेक्स्ट कम्स योर ग्रोसरी, इज अ बिट एक्सपेंसिव थिंग, क्योंकि मेरे को बहुत सारे खाने के वीडियोस बनाने पड़ते हैं, तो ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास ग्रोसरी का खर्चा लगता है. बट इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, मतलब घर में और भी सामान किचन के अलावा जितने भी होते हैं ग्रोसरी में, वो सारे चीज को इंक्लूड करके 20,000 मंथ गोज फॉर अ ग्रोसरी एज वेल. अगेन डिपेंड करता है, अगर आप शेयरिंग कर रहे हो किसी से अपार्टमेंट, करता है कि आप डिवाइड कर सकते हो और शेयर कर सकते हो. बट सिंस आई स्टे अलोन, तो 20,000 सारा अमाउंट मुझे बेयर करना पड़ता है. नेक्स्ट कम्स योर कम्यूटिंग एंड एवरीथिंग फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. सो नाउ लेट्स टेक हाउ मच इट कॉस्ट फॉर मी. मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी, होपफुली इट हेल्प्स यू. मेरे पास टू व्हीलर है एंड टू व्हीलर ऑलमोस्ट मेरे को फुल टैंक करने में मंथली अराउंड 700 रुपीज लगता है. उसके बाद आपको मेट्रो का खर्चा लगेगा, तो मेरा 1000 रुपीज लगता है मेट्रो का. नेक्स्ट कम्स योर ऑटो का खर्चा, बिकॉज समटाइम्स व्हेन आई गो टू ऑफिस आई प्रेफर टू गो थ्रू ऑटो एज वेल. तो एक साइड जाने का 250 रुपीज लगता है, तो आप 500 पर डे के एक्सपेंस के हिसाब से देख लो. इफ यू गो 10 days it will almost cost 5,000 rupees. 1,000 rupees is your metro rent, 700 to around your petrol का खर्चा for the two wheeler. Then you have your auto का खर्चा 5,000 monthly around. बट अगर आप स्टे कर रहे हो अपने ऑफिस के या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास में, सो इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल. आप वॉकिंग डिस्टेंस पे रखोगे तो आप आराम से जा सकते हो, इतने ज्यादा खर्चा नहीं लगेंगे. सिंस आई स्टे अवे लॉर्ड लॉर्ड far from my office, so this is how it costs to me, around like 7,000 to 8,000 it goes for a transportation as well. And the last segment जो मेरे expenses में आता है, which is basically miscellaneous and utilities. Mostly like if you have your maid at home, it will cost around 3,000 a month, जो संडे को नहीं आती है. या दैट्स अ पॉइंट, संडे को मोस्टली दे डोंट प्रेफर टू कम, सो आप अपना वैसे नेगोशिएशन कर सकते हो. बट 3,000 अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट राइट नाउ. उसके अलावा आपका यूटिलिटीज लाइक यू गोइंग टू बी अ वाईफाई रेंट. So for me it cost around 3,000 a month for a Wi-Fi. If you are student तो आपके stationaries में खर्चे होंगे. जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरा ऑलमोस्ट 5-6,000 रुपीज लगता था. बट इट डिपेंड्स कि किसी टाइम प्रिंट आउट करना है, किसी टाइम कुछ नोटबुक्स वगैरह चाहिए. तो अभी मेरे पास कैलकुलेशन नहीं है फॉर द स्टेशनरीज कि अभी बुक्स वगैरह का क्या प्राइस है. आई हैव नो आइडिया. वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितने खर्चे लग रहे हैं इफ यू आर अ स्टूडेंट. के अलावा इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ वीकेंड आउटिंग, एंड मोस्टली पीपल गो हियर फॉर सम पार्टी एंड सो ऑन. अगर आपको शॉपिंग करना है तो मैं 10,000 का बजट रखती हूँ, जिसमें मेरे को एक्स्ट्रा खर्चा, खाना ऑफ, शॉपिंग और ये सारी चीज के लिए रखो. उसके अलावा मैं 5 to 6,000 और भी चीज रखती हूँ, सिंस आई एम अ गर्ल एंड आई बिलीव फॉर ऑल बॉयज एज वेल. If you need your haircut, your cleanup and manicure and pedicure and other things, which will almost cost 5,000 as well. Then miscellaneous में comes gym. Gym is a bit expensive in Bangalore, but अगर आप mediocre gym में जा रहे हो तो almost it costs 7,000 yes. But अगर आप थोड़ा सा expensive में जाओगे तो 25,000 per month लगेगा, and it's a bit expensive, but you'll get all the facilities but not a gym trainer. Personal gym trainer के लिए और भी ऊपर से लगता है, around 5,000 monthly होता है. So you may understand these are the extra expenses, which is like a miscellaneous expenses and cost. So yeah guys, this is all about like the 4 segment जहाँ पे सारे सबसे ज्यादा खर्चा होते हैं, and that's about in 2025 इतना भी खर्च लगता है बैंगलोर में, वो मैंने सारी चीज आपको शेयर किया है. And all of these are my experiences: food, accommodation, miscellaneous, transportation, all these expenses I have included here. So almost it cost me इतना जो यहाँ पे मैं mention कर दूंगी, which is going to be helpful for you to understand how much it costs right now in Bangalore if you are. And pro tip मैं दूंगी, अगर आप पेरेंट्स के साथ या फैमिली के साथ नहीं रह रहे हो तो शेयर करो अपार्टमेंट दूसरे के साथ, which is going to be cut your rent. सेकेंड इज आप बाहर से खाना कम मंगाओ. इफ यू आर टेम्पटिंग फूड, प्रिपेयर एट योर होम, विच इज गोइंग टू बी मोर चीपर एज वेल. एंड अपना घर का आप फ्रेश खाना बनाओगे रादर देन ऑर्डरिंग एवरी टाइम. नेक्स्ट इज आप कोशिश करो मेट्रो से ट्रैवल करने का रादर देन आप कैब हमेशा ले रहे हो. These are the 2 to 3 things जहाँ पे आप बहुत ज्यादा पैसा सेव कर सकते हो. बट अदरवाइज इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन वेर यू आर लिविंग एंड टाइम टू टाइम एंड हाउ मच योर सैलरी इज, हाउ मच यू कैन स्पेंड. It
टोटली डिपेंड्स ऑन द पीपल, बट इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि कितना ऑलमोस्ट खर्चा लगेगा इफ़ यू आर इन बैंगलोर इन 2025। एंड आई वुड से बहुत ही एक्सपेंसिव है, बिकॉज आई यूज टू बी इन गुड़गांव एज वेल। इतना रेंट नहीं लगता है वहाँ पे, बट मे बी आज लगता हो कि मैं बहुत सालों पहले रहती थी तो हो सकता है उस टाइम कम हो, बट इन 2025 इट्स वे एक्सपेंसिव इन बैंगलोर। क्योंकि मैं जब 7-8 साल पहले आई थी उस वक्त में रेंटेड अपार्टमेंट्स भी 10 से 15 हज़ार में मिल जाते थे, बट गाइज आई टेल यू अब वो टाइम खत्म हो चुका है। 10 से 15 हज़ार आपको कुछ गांव के कोने में मिलेगा जहाँ पे पानी की हमेशा किल्लत आती रहेगी, और वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं होंगे लिफ्ट के, फिफ्थ फ्लोर तक आपको स्टेयरकेस लेके जाना पड़ेगा। तो यस, यू कैन थिंक अबाउट कि आपको बैंगलोर में शिफ्ट होना चाहिए एज अ स्टूडेंट और प्रोफेशनल। एंड इफ यू थिंक कि यहाँ पे कुछ और भी खर्चे हैं जिसको मैंने मिस किया है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम गोइंग टू बी वेरी हैप्पी बिकॉज मेरे अदर व्यूवर को हेल्प मिलेगा विच आई हैव नॉट कवर्ड। Thanks for watching. I will see you in the next video. And quick update, you will see a very exciting video, and obviously it's going to be a travel video from next Sunday. Hopefully आपको पसंद आए. Till that time, thanks for watching. Subscribe करना बिल्कुल मत भूलना guys. आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, so like करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना. Thanks for watching. I will see you in the next video. Bye.